ये हमारा 3 किलोवाट सिस्टम है। जो कल हमारी जो एसी का आउटडोर था वो लगभग बहुत ज़्यादा देर तो नहीं चल पाया। तो कल हमने बात करते वक्त ये बोला था कि इस पे 100 वाट का बल्ब जलाएंगे। तो आज ये हमारा 100 वाट का बल्ब हमने इसको लगा दिया है और अब इन्वर्टर ऑन कर रहे हैं। अभी हमारे जो इन्वर्टर से और ये बैटरी का तार है, पैनल का तार है, ये हटा हुआ है, तो इन्वर्टर हमारा अभी नहीं ऑन हुआ। अब इसको हम लगा रहे हैं। इसको जब हम लगाते हैं तो 3 बार आवाज़ आती है अंदर से, जो अंदर इसमें बजर लगा है और अंदर इसमें ग्रीन लाइट भी जल रही है। इन्वर्टर को अब ऑन करते हैं। इन्वर्टर हमारा ऑन हो चुका है और एसी का तार हमने आज बाहर कर दिया है। बल्ब है हमारा ये 100 वाट का और ये 7 एम्पियर की 20 बैटरी हैं यूपीएस की। बल्ब हमारा चालू हो चुका है और जो अभी टाइम है वो 10:35 पे ये चालू हुआ है। अब हम देखते हैं ये हमारा और कितनी देर तक अभी आज 100 वाट का लोड चलता है, क्योंकि स्कूल में कॉलेज में अधिकतर ये होता है कि दिन में बच्चों के जाने के बाद रात में बस एक 9 वाट का एलईडी बल्ब है वही जल जाए, या रात में लाइट बीच में आ रही जा रही है, या फ़ैन चलना है, क्योंकि स्कूल में कॉलेज में कोई ना कोई एक गार्ड के रूप में रहते हैं, तो उनके लिए ज़रूरी होता है। जो भी हमारे ब्लॉक स्तर पे स्कूल कॉलेज हैं या शहर में हैं, तो और शहर में जो भी स्कूल कॉलेज हैं वहाँ कटौती होती नहीं, तो वहाँ के लिए ज़्यादा कोई समस्या नहीं। जो स्टार्टअप है वहाँ के लिए हमारा प्रोजेक्ट काफ़ी अच्छा होता है कि आप थोड़ा कम बजट से स्टार्टअप अपना चालू करके फिर जैसे जैसे आप आगे बढ़ रहे हैं वैसे वैसे आप अपना सोलर बढ़ाते जाएं और अपने स्टार्टअप को बढ़ाते जाएं, क्योंकि स्टार्टिंग में हमें सारा चीज़ पे बजट अपना देखना पड़ता है। तो सब चीज़ बराबर बैलेंस करने के लिए हम किसी एक भी चीज़ पे ज़्यादा खर्च नहीं कर सकते, ना हम ज़्यादा इन्वेस्ट कर सकते हैं। तो सेम वही मॉडल है ये इन्वर्टर जो कि लगा है ऑन ग्रिड सिस्टम पे। अब ऑन ग्रिड हमारा जो इन्वर्टर है वो ऊपर लगा है, वो आपको चल के दिखाते हैं। अभी तो हमारा नेट मीटर वाला सिस्टम नहीं हुआ। हमारे जो पीएम सूर्य घर योजना की साइट है वो अंडर मेंटेनेंस चल रही है, जिस वजह से नहीं हुआ। तो उस बारे में हम तब तक कुछ बात कर लेते हैं कि पीएम सूर्य घर योजना के जो सिस्टम है वो कैसे काम करते हैं। तब तक ये हमारा इन्वर्टर चल रहा है। ऑन ग्रिड सिस्टम में यही समस्याएं होती हैं कि लाइट जाने के बाद आपका जो इन्वर्टर आपका ऑन ग्रिड लगा है वो चलता नहीं है, वो बंद हो जाता है, और जो सोलर से आपका प्रोडक्शन होता है वो ऐसे वेस्ट जाता है क्योंकि ग्रिड में नहीं जाती सप्लाई। तो इस वजह से जो हमारा ये इन्वर्टर है इसको लगाने के बाद जब ग्रिड की सप्लाई नहीं रहेगी तब ये आपके घर पे लोड चलाएगा, और जब ग्रिड की सप्लाई आ जाएगी तो ये ऑटोमेटिक ग्रिड पे चेंज हो जाएगा और इन्वर्टर ये ऑन रहेगा। फिर जैसे ग्रिड गई तुरंत ऑटोमेटिक ये चल गया। तो इससे आपको बार बार चेंज ओवर का आवश्यकता नहीं होगा इधर उधर करने का, और आपका लोड कम है तो आपका ग्रिड में एक्सपोर्ट होने लगेगा, और आपका अगर लोड ज़्यादा है तो जितना ज़्यादा लोड है वो ऑन ग्रिड इन्वर्टर वो ग्रिड से ले ही लेता है। तो हमारा इसका यही फ़ायदा मिलेगा कि लाइट जाने के बाद जो भी गांव क्षेत्र में लगे हैं जहाँ पे लाइट की कटौती हो रही है, क्योंकि गेहूं का सीज़न चल रहा है, काफ़ी जगह लाइट की वजह से आग लग जा रही हैं खेतों में। तो इस वजह से दिन में तेज़ हवा चलने के कारण लाइट की कटौती आवश्यक है। वो ऊपर से ये आदेश है कि लाइट कट कर दिया जाए, क्योंकि आग लग जाने से किसानों को बहुत सारा नुकसान होता है। तो आगे हम फिर से देख रहे हैं कि इन्वर्टर अभी हमारा ये कितनी देर चल रहा है, और जो 100 वाट का लोड है ये कितनी देर तक ये 100 वाट का लोड चला पाएगा। और ज़्यादा देर अगर चल रहा है तो फास्ट फॉरवर्ड करके हम वीडियो को
कम करने की कोशिश करेंगे। बाकी टाइम टू टाइम आपको बता दिया जाएगा कि अभी कितने टाइम से चल रहा है। तो आगे देखते हैं। और बल्ब हमारा जल रहा है और अभी चालू हुए सिस्टम को 5 मिनट हो चुके हैं। और बाकी जो ये हमारे रूम की लाइट है ये सब बिजली से, इन्वर्टर से, उससे चल रही है। इससे हमने अलग कर दिया है एक 100 वाट का बल्ब। ये एलईडी बल्ब नहीं है, ये 100 वाट का बल्ब है। और ये हमारा है सोलर का, जो अभी बैटरी चल रहा है क्योंकि बाहर अंधेरा है, रात है, दिन नहीं है। ये ऑन ग्रिड है हमारा लगा हुआ, जो आप देखते ही हैं। सामने ये नेशनल थर्मल पावर प्लांट एनटीपीसी। यहाँ पे कोयले के माध्यम से बिजली बनाई जाती है और रात में ये ऑन ग्रिड सिस्टम बिल्कुल ठप हो जाते हैं, कोई वर्क नहीं होता। यहाँ से काफ़ी अच्छा व्यू रहता है एनटीपीसी का रात के समय। और इधर है ये हमारा ऊंचाहार का बाईपास, जो कि इधर इलाहाबाद साइड पड़ता है और इधर साइड लखनऊ। बल्ब अभी जल रहा है और ये 100 वाट का बल्ब कितनी देर जलता है, इस चीज़ का आज टेस्टिंग होना था। कल हमारा एसी टेस्ट हुआ था, एसी कंप्रेसर ऑन हुआ था, तुरंत बंद हो गया था। ये हमारी 3 स्टार एसी है, ये आप देख सकते हैं। और डीसी इन्वर्टर है हायर की। जो ये हमारे इन्वर्टर से 8 बजे ही चालू हो जाती है और शाम को लगभग 4 बजे तक बहुत आराम से चलेगी। और कल हम इस पे लोड डालेंगे 200 वाट का, कि 200 वाट का ये बल्ब कितनी देर जलती हैं इन बैटरियों से। तो इससे हमें ये एक अनुमान लग जाएगा कि जिन लोगों को जैसा लोड चलाना हो वो वैसा अपना कैलकुलेशन कर लें कि छोटी बैटरी, बड़ी बैटरी। और अभी जैसे रात में लाइट है और आप चाहते हैं कि एसी हमारी चले और
बैटरियों के माध्यम से या कूलर चले। आपको कूलर का भी एक वीडियो टेस्टिंग का, क्योंकि काफ़ी कूलर होते हैं जो 100 वाट के होते हैं, तो 100 वाट 150 वाट कूलर या फ़ैन हो गया 50 वाट, तो कौन सा लोड कितनी देर तक बैटरियों से चलता है। और बैटरी अभी काफ़ी दिनों से रखी हुई थी, बैटरी लगभग 3-4 महीने से ये हमारी रखी हुई थी। तो अभी गर्मी के टाइम पे इनको निकाल के इनसे हम अपना ऑन ग्रिड का यूज भी लेंगे लाइट जाने के बाद। और जो हमारा इन्वर्टर टेस्टिंग का होता है वर्क, वो भी होगा इसी पे। वायरिंग का जो सिस्टम है वो अभी समय की कमी के कारण सब ऐसे ही फैला हुआ है। बहुत जल्द ये वायरिंग का और ये जो हमारा ये बल्ब अपने आप निकल के गर्मी में बाहर आ गया था, इसका भी मेंटेनेंस। टेस्टिंग जैसे जैसे बढ़ती जाएगी वैसे वैसे कुछ सुधार करना पड़ेगा। कोशिश ये रहेगी कि लोड कितना देर चल रहा है ये चीज़ वीडियो चलते चलते ही कंफर्म हो। आज 100 वाट का लोड है, कल 200 वाट का किया जाएगा। तो इससे एक ये अनुमान लग जाएगा कि फ़ैन है, कूलर है या कोई लैपटॉप है, आपका मोबाइल चार्ज करना है किसी को। अभी ये डाउन होने लगा है, आज ये एक बार स्लो हुआ, फिर स्लो हुआ और ये बंद हुआ है। और ये हमारा चला है टोटल 12 मिनट, 100 वाट का लोड। तो 100 वाट का लोड 12 मिनट चला है। और बैटरियों का वोल्टेज चेक करने के लिए हम वोल्ट मीटर लाने को भूल गए हैं, वो नीचे रखा है, वो कल लाके 200 वाट पे चेक करेंगे। अभी ये ऑटोमेटिक इन्वर्टर अभी लो वोल्ट पे बंद हुआ है, अपने आप ऑन होगा। और जो ट्रांसफार्मर लेस वाले इन्वर्टर हैं उनमें कुछ शिकायतें ज़्यादा आ रही हैं। ऐसा नहीं है कि हमारे ही पास जो सिस्टम है उसी में आ रही हैं। ट्रांसफार्मर लेस जो किसी का भी है, वो इंडक्टर कॉइल का, उसमें दिक्कत बहुत ज़्यादा आ जाती है, क्योंकि ये फिर से ऑन होके ऑफ हो गया, क्योंकि लोड है ज़्यादा अभी 100 वाट का। इसको अब हम MCB बंद कर देते हैं। अब ये फिर 1 मिनट बाद ये अपने आप ऑन होने की कोशिश करेगा और ये फिर ऑन होगा और फिर थोड़ी देर बाद ये बंद हो जाएगा, क्योंकि जो ये बैटरी है हमारी, इनकी बहुत ज़्यादा क्षमता नहीं है। ये सिर्फ एक ऊँट के मुंह में जीरा के जैसी हैं और ये काफ़ी दिनों से रखी भी हुई थी, तो इस वजह से अभी ये सही से चार्ज भी नहीं हो पाई है, क्योंकि कभी कभी इसको हम तार लगाने को भूल गए। अभी ये हमारा 3 दिन पहले का सेटअप है। ये इन्वर्टर हमारा फिर से ऑन हो चुका है और ये बंद हो गया है। अब इसका हम तार यहाँ से निकाल देंगे सोलर का, क्योंकि सुबह ये आवाज़ करता है, तो इस वजह से तार इसका निकाल दिया जाएगा। सुबह ऑन होता है, फिर ऑफ होता है, फिर ऑन होता है, फिर ऑफ होता है, फिर ऑन होता है, लेकिन इसमें समस्या हमारे इन्वर्टर में कोई नहीं आती। आपको कहीं भी रखना है, आप एक बार ऑन करके रख दीजिए, ये अपने आप ऑन ऑफ होता रहेगा। ये अभी रूम में है, इस वजह से इसका हमें तार निकालना पड़ता है, क्योंकि
सुबह ये लगभग 6 बजे, 6:30 7 की रेंज में ये आवाज़ करने लगता है। और कल इसमें आपको 200 वाट का लोड या कुछ ऐसा लोड, इसमें कल एक बैटरी भी हम कम कर रहे हैं। तो एक बैटरी कम करने पे ये भी देखेंगे कि 100 वाट के जो बल्ब है हमारा, इसमें कुछ बैकअप बढ़ता है या नहीं बढ़ता है। अगर बढ़ेगा तो फिर आगे कुछ ट्रायल होगा। आज के लिए इतना ही, धन्यवाद।